हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 भूगोल पाठ नंबर 2। पाठ का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इस पाठ के मैं आज आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर कराने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। देखते हैं यहाँ पे कितना आसान सा चैप्टर है। वैसे अगर आपने कोई भी चैप्टर नहीं समझा है, किसी चैप्टर में डाउट है, वीडियोस अगर नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप सभी चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हो, सभी चैप्टर को बहुत मज़ेदार तरीके से अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद प्रश्न उत्तर भी आप आराम से कर लोगे मजे मजे में। बाकी आपको जो है ये सारे प्रश्न उत्तर लिखे हुए भी मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के, अब MCQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। तो गूगल पे सर्च मार लेना CCL चैप्टर, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट है cclchapter.com, तो वहाँ पर जाकर आप इन कंप्लीट क्लास 6 के सॉल्यूशंस देख सकते हो, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और अगर आपको वीडियोस के थ्रू समझना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, वहां से जाके समझ लो। अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, पृथ्वी का सही आकार क्या है। सही आकार हमसे पूछा गया है पृथ्वी का। पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है, मतलब एक तो गोल होता है प्रॉपर, ये प्रॉपर गोल नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यानी कि बोल सकते हो कि ये जो है ना कुछ ऐसी कोनों पे से ऐसी गोल नहीं है, ऐसे फ्लैट सा होके फिर ऐसी सी कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से कि कुछ दिखाई पड़ती है हमको पृथ्वी। अब पेंटिंग ऐसी ही बनती है यार हाथों से, तो है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोब क्या है। ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी कि लघु मतलब छोटा, छोटे रूप में, छोटा आकार में। बस पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी तो बहुत बड़ी हो गई हमारी, अब उतनी बड़ी ग्लोब तो हम बना नहीं सकते, तो छोटा रूप होता है और उसमें हम पृथ्वी का सारी चीज़ें का अंदाज़ा ला लेते। इतनी झुकी हुई है भैया, ये यहाँ ये जगह है, ऐसी दिखती है, तो ये वो चीज़ है। मतलब उसके जैसी ही दिखती है, जैसे पृथ्वी है वैसा ही है, बट वो छोटा वर्जन है उसका। ग्लोब आकार में छोटी या बड़ी हो सकती है। छोटी बड़ी से मतलब है कि पॉकेट साइज की हो सकती है, आपकी जेब में ही आ जाए, या फिर आपकी टेबल पे रखने लायक, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक है, मतलब ठीक सी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। कितना आसान प्रश्न, ये याद रख लेना, बहुत आता है। देखो कर्क रेखा का मत याद रखना, आप बोलोगे भैया फिर किसका याद रखे। देखो कर्क के साथ एक और रेखा आती है, मकर रेखा। ठीक है, ये आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। कर्क रेखा याद कर रहे हो तो इसके साथ साथ मकर रेखा याद कर लेना। कितना फर्क है, यहाँ पे ऊ लिखा हुआ उत्तर, मतलब यहाँ पे बस दक्षिण, द लिख देना दक्षिण। ठीक है, तो बस ऊ का द कर दो और ये कर्क की बजाय मकर का हो जाएगा। ठीक है, वो अगर आपने चैप्टर में नहीं पढ़ा है तो भैया फिर गलती आपकी है, आप जाके समझो इन चीज़ों को, बहुत आसान है समझना, सब कुछ समझा भी रखा ऑलरेडी मैंने उस चीज़ को लेके। अब ये कर्क रेखा का मान क्या होगा, 23 डिग्री और आधा और है, मतलब 23 पूरी है, आधी डिग्री ऊपर है, मतलब 23.5 डिग्री। इसको जो है, इसको इस तरीके के बजाय हम कई जगहों पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 23 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी होती है। बाकी ये ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता है ना, ये ऐसे लिखा जाता है तो ज़्यादा बढ़िया लगता है ना, 23.5 डिग्री है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। 3 ताप कटिबंध, तो 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। ठीक है, ये 3 ताप कटिबंध हमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है। अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। बहुत आसान है, अक्षांश और देशांतर, यानी कि ये वाली रेखाएं अक्षांश हैं और ये वाली देशांतर हैं। अब इनको समझा देते हैं कैसे करते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। समानांतर वृत्त यानी कि एक विषुवत वृत्त क्या है, ये पृथ्वी है, यह है, बीचों बीच से एक लाइन खींची गई है जिसको विषुवत वृत्त का नाम दिया गया है, जो 0 डिग्री होता है। अब इसके समानांतर यानी कि इसके पैरेलल में खींची गई, ऐसे ऐसे, वैसे ही नीचे से ऐसे ऐसे, तो ये जो लाइनें खींची गई है इनको हम अक्षांश कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, अब ध्रुव कहाँ पे होते हैं, एक ध्रुव ये है, कौन सा, उत्तरी ध्रुव, और ये वाला ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को देशांतर कहा जाता है। संदर्भ रेखा इन द सेंस मतलब वो लाइन। ठीक है, ऐसे बहुत सारी लाइनें हैं जो ऐसे जोड़ती है। ये जो देशांतर है 360 देशांतर हमें देखने को मिलते हैं। हर एक डिग्री का एक देशांतर होता है। तो देशांतर जो है बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, समय बताते हैं हमको एग्जैक्टली किस जगह पे कौन सा समय हमें लेना है, तो उसके लिए काम आते हैं देशांतर, अक्षांश, ये चीज़ें।
और कुछ अलग काम नहीं होता। हमें पता लगता है कहाँ गर्मी हो रही है, कब कहाँ सर्दी होगी, वो चीज़ें इससे आइडिया लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्मा को सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है? ऊष्मा की जो गर्मी होती है ना, मतलब गर्मी को सबसे ज्यादा मात्रा जो है गर्मी की, वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र क्यों प्राप्त करता है? इसका एक ही कारण है कि जब दोपहर आता है, सूर्य जो है साल में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, जिसके कारण यह क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। सिर के ऊपर होने का मतलब क्या होता है? देखो, ऐसे सूर्य तो रोज उगता रहता है, ऐसे आया, ऐसे पूर्व से गया, मतलब यहाँ पे पूर्व है हमारा, यहाँ पे पश्चिम है, तो पूर्व से उगता है, पश्चिम में छिपता है, पूर्व से उगता है, पश्चिम में छिपता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिपता है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे अगर होंगे कहीं पे इस रास्ते में, तो हमारे सिर के ठीक ऊपर होगा सूर्य। तो वही कंडीशन आ जाती है एक टाइम पे, मतलब एक ही दिन आती है वो प्रॉपरली। तो बाकी कुछ दिनों में मतलब ऐसे पास पास से जा रहा है, वो भी गर्मी उतनी ही रहेगी यार, ऑब्वियस सी बात है, पास पास से भी जा रहा है तो इसी वजह से जो है ये बहुत ज्यादा गर्मी प्राप्त करते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सिर्फ आपके दिमाग का टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पे। जब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? देखो एग्जैक्टली क्या है, लंदन से प्रमुख याम्योत्तर होकर गुजरता है। प्रमुख याम्योत्तर यानी कि 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, तो वो यहाँ से गुजरता है, जहां से देशांतरों की गिनती शुरू की जाती है। भारत प्रमुख याम्योत्तर से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, यानी कि 82 डिग्री और 30 मिनट, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 82 डिग्री और 30 मिनट को 82.5, मतलब 30 मिनट का मतलब है एक घंटे में जो है 60 मिनट होती है ना, तो आधा है ये हमारा, उसके बाद हमारी डिग्री बढ़ जाती है आगे, तो ये 82.5 कह सकते हैं हम इसको। अब 1 डिग्री पूर्व में जाने पर समय 4 मिनट आगे चला जाता है। ये कितना है? 82.5 है, तो 1 डिग्री जाने पर इतना है, तो गुना 4 कर लो। भारत की स्थिति पूर्व में होने के कारण, अब पूर्व में है, मतलब ये यहाँ पे है प्रमुख याम्योत्तर, इधर से पूर्व में है हम लोग, तो पूर्व में होने की वजह से वो जुड़ जाता है समय में। भारत से गुजरने वाले याम्योत्तर के हिसाब से जब गणना की जाती है तो यह 5 घंटे और 30 मिनट आगे चल रहा होता है, यानी कि ये जो कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो ये क्या बनाएंगे? 5 घंटे और 30 मिनट, 5 घंटे बनाएंगे और 30 मिनट बना देंगे। यानी कि अगर हम इसको सोल्व करके देखें, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो 4 पंजे 20, 0, ठीक है, 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, 1, 4 8 8 चौके 32 और 1 33 आ गया। अब ये एक डॉट है, डॉट इधर आ जाए, मतलब 0 हट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब 330 मिनट हमारे पास आ गई, 330 मिनट हम आगे चल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। हम 5 घंटे 30 मिनट, आप सोचोगे ना कहाँ से आए हैं, तो 330 मिनट आ गई। अब ये जो 330 मिनट है, हमें अगर घंटे निकालने हैं तो क्या होगा? 330 और भाग में 60 है ना, वही करेंगे ना, 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना, तो 0 से 0 गई। अब 6 से करते हैं, 6 × 18, 6 × 24, 6 पंजे 30, ठीक है, बचे कितने? 3, 6 पंजे 30, मतलब कि बोल सकते हो यहाँ पे 330 मिनट है ना हमारे पास। अगर 300 मिनट होती एग्जैक्टली तो कितने होते? 0 से 0 और 6 पंजे 30 मिनट, मतलब 5 घंटे हो जाते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है 330 मिनट, यानी 30 मिनट एक्स्ट्रा है, तो 30 मिनट हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, या फिर बोल सकते हो यहाँ पे 5.5 आ जाएगा आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे अगर समझते हैं लॉजिकली, 5 घंटे हैं और 30 मिनट, मैंने दोनों तरीकों से समझा दिया। अगर आप ऐसे ही काटोगे तो भी 5.5 आएगा, यानी 5.5 घंटे। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो, मतलब 330 है तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ लो, 300 और प्लस 30, ऐसे कर सकते हो ना। तो इसको अगर आप 60 से भाग करते हो, इसको भी 60 से कर लो, तो ये कितना आ जाएगा? ये तो आधा घंटा आ जाएगा, मतलब कि 30 मिनट ही रह जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसको करोगे तो 5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट, तो इस वजह से जो है ये 5 घंटे और 30 मिनट आगे चल रहा है, क्योंकि हम पूर्व दिशा में स्थित है। इसी कारण में जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, अब लंदन में क्या बजे? 12 बज गए, तो 12 में 5 जोड़ो, 5 घंटे जोड़ लो और 30 मिनट और जोड़ लो, तो क्या बजेंगे? 5:30 बजेंगे ना। तो इस वजह से यहाँ पे भारत में उस समय शाम के 5:30 बजे होते हैं, क्योंकि टाइम आगे चल रहा है। आगे तभी तो चलेगा, अगर मतलब सुबह है तो कोई आगे कैसे चलेगा? वो दोपहर में होगा, तभी तो आगे चलेगा ना। तो इस वजह से यहाँ पे आगे चल रहा है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल भरा काम नहीं है यहाँ पे। अगर निकालनी भी आ जाए कई बार, आने वाले चैप्टर्स में आपको ये चीज देखने को मिलेगी दोबारा से, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो आसान है, 1 डिग्री में 4 मिनट जो है हम आगे जाते हैं, और यहाँ पे जब 1 डिग्री मूव करेंगे तो कितना जाएंगे? 4 मिनट बनाती हैं।
अगर मान लो कि कोई चीज़ है जो कि जैसे यहाँ पे 82.30 डिग्री थी, हम बता दें हमको कि 100 डिग्री आगे जाना है, तो 100 डिग्री जाने का मतलब है कि 400 मिनट। कितनी? 400 मिनट। अब मिनट को घंटे में बदल लो तो वो चीज़ जो भी जगह होगी तो वो कहाँ पे होगी, वो मतलब इसके हिसाब से वो घंटे 60 से डिवाइड कर लेना, 0.0 पॉइंट में, मतलब अब कितना बच गया, 360 40, 6 घंटे 40 मिनट। तो अगर 100 डिग्री होगा तो 6 घंटे 40 मिनट वो आगे चल रहा होगा। तो इस हिसाब से निकाला जाता है। बहुत आसान है, निकाल के देख लेना आप, आपको आराम से समझ आ जाएगा। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर चिन्हित करना है, टिक्का मारना है। प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? प्रमुख याम्योत्तर यानी कि बीच की जो पूरा जो देशांतर है, प्रमुख देशांतर, उसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री, जो लंदन से गुजर रहा है, ग्रीनविच से गुजरता है। वैसे एक शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? वो पाया जाता है ध्रुवों के निकट, ध्रुवों के नजदीक वो पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, 360 होती है ना, याद रहेगा ना इतना तो। उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। अब यहाँ पे उत्तर के बजाय दक्षिण कर दे तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ पे है? दक्षिणी गोलार्ध में है। और पूर्वी और पश्चिमी ध्रुव वृत्त नहीं होते, कहीं आप वहां पे अटके पड़े रहो। ग्रिड किसका जाल होता है? ग्रिड होता है अक्षांशों और देशांतरों का जाल। अक्षांशीय, अक्षांशों यानी समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों का जाल, यानी कि बोल सकते हो ऐसी वाली लाइनें और ऐसी वाली लाइनें। ये पूरा क्या है? ये एक जाल है। किसका जाल है ये अक्षांश देशांतरों का तो है। अगला प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान भरने हैं। मकर रेखा खालिस्तान पर स्थित है। मकर रेखा की एक वैल्यू थी जो कि मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में भी बताई थी, कर्क रेखा का पढ़ा था ना हमने, वैसे मकर रेखा बस। तो मकर रेखा की क्या रहेगी यहाँ पे? 23.5 डिग्री, लेकिन दक्षिणी अक्षांश में है। ये गड़बड़ मत करना, दक्षिण लिख देना इसमें, मतलब दक्षिणी अक्षांश लिखने के बजाय आप 23.5 डिग्री द लिख के ऐसे डॉट सी लगा के और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मकर रेखा इस पर स्थित है। भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? वो है 82 डिग्री और 30 मिनट। ये याद रखना पड़ेगा, बहुत काम का है। 0 डिग्री याम्योत्तर को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री याम्योत्तर यानी कि प्रमुख याम्योत्तर। देशांतरों के बीच की दूरी खालिस्तान की तरफ घटती है। देशांतरों की दूरियां जो है ध्रुवों के पास जब हम पहुंचते हैं तो वो घटने लग जाती है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। ऑब्वियस सी बात है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त की बात हो रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। उत्तरी ध्रुव वृत्त की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, इस चैप्टर में बस इतना ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान से प्रश्न उत्तर थे और न्यूमेरिकल वगैरह छोटा मोटा सा था जो, वो भी आपको समझ आ गया होगा। चलो वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो आपको बस एक ही काम करना है, सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी वंटी दबा दो ताकि आपके लिए कोई अपडेट आए तो टाइम से मिल जाए आपको। और साथ में हाँ, विजिट कर लेना cclchapter.com पे, कहीं आप भूल जाओ, काम आएगी आपके। ठीक है, बाय बाय।